हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है आपकी 3 मंथ्स की रीडिंग फॉर एक्वेरियस यानी कि कुंभ। उनकी रीडिंग है ये। ओहो, ठीक है। तो ये आपकी मंथली रीडिंग रहेगी गाइस। और अगर मैं ये राशि को अभी शफल कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे कार्ड्स जो मुझे दिखे हैं राइट नाउ बिफोर प्री रीडिंग जिसे हम कहते हैं, वो ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ी आप कोई बुरी चीज़ को छोड़ रहे हो। आप की जो माइंडसेट है वो वैसी है कि आप चेंजेस चाहिए हमें। आपकी जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि आप अपने आप को फोर्स करने वाले हो अगेंस्ट द यूनिवर्स टू चेंज योर सेल्फ। तो आप अपने आप को फोर्स करने वाले हो चेंजेस लाने के लिए, और एक नई सी चेंज आने वाली है आपकी बिहेवियर में। शायद से आपकी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं फाइनली की रीडिंग कैसी जाएगी। पर मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे कोई चेंजेस बहुत ज़्यादा है। जैसे जिसे हम कहते हैं ना, खुद पे जो चेंज होता है, आप अपने आप से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आपकी लाइफ से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और आपको एक चेंज चाहिए, और वो चेंज आप खुद लाने वाले हो बिकॉज आपने यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा वेटिंग की है। तो ये रही वो पार्टनरशिप वाली कार्ड। तो ये सारी प्री रीडिंग्स हैं, देखते हैं हम आपकी रीडिंग्स कैसे होगी। मैं रिवर्स नहीं पढ़ूंगी, कार्ड्स को सीधा ही करूंगी। अगर आपको पसंद आती है रीडिंग्स तो आप इसको लाइक कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है गाइस। अगर ये रेजोनेंट ना हो तो आप दूसरी अपनी सन या तो मून साइन देख चेक कर सकते हैं। वर्ल्ड, एक्वेरियस, कुंभ। आपको आया है द वर्ल्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 of Pentacles, 3 of Pentacles, Page of Pentacles, Devil. ओके, कार्ड्स 3 मंथ्स के जो कार्ड्स है, 3 मंथ्स की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है। पहली थिंग तो जो मुझे यहाँ पे एकदम बहुत ही सिंपल वे से दिख रही है वो ये है कि आपकी जो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक आगे जाते हो, एक कदम आगे जाओगे, 2 कदम पीछे आ जाओगे, वैसी वाली थोड़ी एनर्जी है। आप कोई अगर डिसीजन ले रहे हो अपने लाइफ में तो आप उस डिसीजंस पे ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रह पाते हैं। आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, या तो फिर बहुत सारे काम एक साथ ले लेते हो जिसके एक काम आपका पूरा नहीं होता। तो वैसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि ठीक है मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, आपने 4 काम निकाल के रखे हुए, फिर आप वापस उसके 2 काम आप कम कर देते हो। ओके, अब जो लोग सिंगल है वो बहुत ही टॉक्सिफाई हो गए। टॉक्सिफाई मतलब बहुत ज़्यादा उनको टॉक्सिक, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है अब सिंगल होने से। वो सिंगल है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हो गए हैं तो अगर आप सिंगल हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसा कहते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आप सिंगल होके। तो वैसी वाली फीलिंग है आपकी। करंट फीलिंग्स में बता रही हूँ। ओके, मैं पास्ट फ्यूचर भी बताऊंगी, बट ये मुझे करंट फीलिंग ऐसी लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे कि कहाँ पे मैं फूटूँ, कहाँ पे मुझे कोई पार्टनर मिले, वो वैसी वाली फीलिंग है। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेविल है। जो सिंगल है उनके साथ अच्छी फीलिंग्स नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बन रही है राइट नाउ, एंड ये आगे भी बनती रहेगी बिकॉज द वर्ल्ड कार्ड है आपके पास। लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है ना कि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो अपने लाइफ से रिलेटेड। तो जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है वहाँ पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, तभी आपको फ्लरिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो हम आपके कार्ड्स को ज़रा क्लैरिफाई करते हैं। मैं द वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। हाँ, आपको यूनिवर्स जो है वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी देने वाला है रिलेटेड टू वर्क। करियर रिलेटेड है ये अपॉर्चुनिटी।
ओके, सो करियर रिलेटेड आपको कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी जिसको आपको ग्रैब करना है या नहीं, ये रहा। ओके, सो आपको कोई ऑफर्स आएंगे, हवा में उड़ते उड़ते कुछ आएगा। कुछ सॉलिड तो नहीं लग रहा मुझे, बट हाँ शायद से कुछ आने की चांसेस है। तो आपको उस ऑफर को आप पकड़ेंगे या नहीं, बिकॉज यहाँ पे 2 पेज हैं और दोनों के बीच में ये आया है। तो इस कार्ड को अगर मैं रीड करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कोई ऑफर आ रहा है, आपके पास दो से ज़्यादा ऑफर्स है, एक से ज़्यादा ऑफर्स है। उस ऑफर्स के बारे में आप जो ऑफर ग्रैब करेंगे उसमें आपको कम पैसे होने के चांसेस है, यानी कि आपको जितना प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं होगा। ये ऑफर कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट किसी भी वेरियस में आ सकता है, जैसे कि आप पैसों से रिलेटेड हो या फिर आप रिलेशनशिप वाइज हो, कि आप आपके पास 2 पर्सन ने प्रपोजल रखे और आपने किसी एक को चूज किया, तो जहाँ पे आपको थोड़ी कम खुशी मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप जो भी चूज करोगे उसमें कमी होगा, बट मैं सिर्फ बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको हैप्पीनेस पूरी तरह से नहीं लग रहा है मुझे। थोड़ा सा रिग्रेट होगा किसी चीज को आपने ना कहते हैं ना, हम अगर उस एनर्जी के साथ ही उसको अप्रोच करते हैं तो हमें वैसी ही एनर्जी मिलती है, वैसी वाली आपकी है। जैसे कि अगर आपने किसी चीज़ को एकदम पॉजिटिव से देखा तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, अगर किसी चीज़ को आपने नेगेटिव तरीके से देखा तो आपको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। तो वैसी वाली आपकी थोड़ी फीलिंग है गाइस। आपको थोड़ी, अगर आपने नेगेटिव एनर्जी को ही पकड़ के रखा हुआ तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। ओके, और वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अपने आप को थोड़ा सा बांध के नहीं रखना है, आपको सारी पॉसिबिलिटी देखनी है। स्पेशली अगर आपके पास डेविल वाली एनर्जी, डेविल की एनर्जी यानी कि इसमें कुछ बुरा नहीं है, सिर्फ यही है कि नेगेटिव एनर्जी रहती है। अगर हमें किसी चीज़ का एडिक्शन है, जैसे हम बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, मोबाइल्स पे आप बहुत ज़्यादा रहते हो, तो शायद से आप अपना काम में उतनी एफर्ट्स नहीं दे पाते होंगे, वो चीज़ आपको छोड़ देनी है। आजकल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल्स में बहुत ज़्यादा अपना सोशल नेटवर्क्स पे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। तो अगर वैसी कोई एडिक्शन है आपको और आपके काम से रिलेटेड नहीं है वो सारी चीज़ें, तो वो आपको अफेक्ट कर सकती है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो मैं मतलब डेविल को देखो, अगर आप स्पेसिफाई करोगे तो मुझे तो लगता है कि यूनिवर्स भी आपको यही करेगा कि आपको छोड़ना पड़ेगा उस चीज़ को। लेट्स सी, डेविल को क्लैरिफाई करते ये रहा, नाइट ऑफ कप्स। ओके ओके, सी क्लैरिफिकेशन इस हिसाब से है कि जिस एनर्जी को आप डेविल के साथ आया है, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। अगर आप किसी चीज को पकड़ के रखते हो, बुरी चीज को, तो आपके साथ बुरा ही होगा। लेकिन अगर आप डेविल एनर्जी को रिलीज कर देते हो, अगर आप अपने में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो अगेंस्ट द यूनिवर्स जाने की, और शायद से ये 3 महीने आपको अपने आप को पुश करना होगा कि आप खुद उस एनर्जी को आप एक नए इस पे लेके जाए, नए लेवल पे लेके जाए। बिकॉज आपकी जो एनर्जी है ही वही आपको पीछे रख रही है। यहाँ पे यूनिवर्स ने जो मुझे यहाँ पे जो मैसेज दिया वो यही है कि आप खुद अपनी लाइफ को थोड़ा सा पुल बैक कर रहे हो। तो अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो आपको खुद को, आपकी एनर्जी को आगे लेके जाना पड़ेगा, आपको खुद को अपने आप को पुश करना पड़ेगा उस एनर्जी तक लाने के लिए। और वो आपको शायद से कोई एक पर्सन आके भी आपके लाइफ में चेंजेस ला सकता है, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स है। तो आपकी जो डेविल एनर्जी है, अगर कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता, तो शायद से आपके लाइफ में कोई एक पर्सन आने के चांसेस है जिसको आपको पुश करके आपको एक पॉजिटिव एरा में लेके जा सकता है। ओके, ओके, सो ये आपकी एनर्जी रहेगी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी दिख रही है, अगर आप आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनकी हेल्प करने वाले हो फॉर मतलब मे बी इन नवंबर। उनको आपकी ज़रूरत रहेगी, आपकी फ्रेंड को आपकी ज़रूरत रहेगी मनी रिलेटेड, तो वो एक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब आपकी गाइडेंस कार्ड देखते हैं। मतलब मैं तो यही करूँगी कि आपको इस
ये जो साल का एंड है उसमें आपको अपने आप को पुश करना होगा गाइज, फॉर आपकी बेटरमेंट के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो ये रहा, ये रहा आपका कार्ड, आपका सोलमेट। बहुत से लोगों को मुझे ये वाली फीलिंग कि मैंने जब नाइट ऑफ कप्स कहा था, बिकॉज तभी मुझे ये फीलिंग आई थी कि सोलमेट हो सकता है, बट मैंने उतना उस पर, क्योंकि मुझे कोई क्लैरिफाइड कार्ड नहीं मिला था, बट ये रहा वो क्लैरिफिकेशन। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम हमारे बुरे वक्त में होते हैं तो हमारा सोलमेट ही एक ऐसी पर्सन होता है जो हमें उसमें से निकाल सकता है, हमारे बुरे वक्त से निकाल सकता है। सो ये सोलमेट है, और ये एक लव रिलेशनशिप लगता है मुझे, बिकॉज अगर आप ये देखो, ये कैसे उदास है और वो ताला है, बंद हो गया है, उसके पास और कोई ऑप्शन है, उसको निकल नहीं पा रहा वहां से, उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा। तो कोई आएगा आपकी लाइफ में जो ये चाबी लेके आ रहा है, की लेके आ रहा है, एंड वो आपको कंफर्ट देगा, आपको सहलाएगा, आपको समझाएगा। और और क्या कह सकते हैं, ये कार्ड खुद एक एक्सप्लेनेशन है इस पूरे सिनारियो का, क्योंकि मैंने जैसे ही कहा था कि ये वाला कार्ड मुझे बहुत, जैसे ही ओपन हुआ ना, तब मुझे कहते हैं ना, एक अंदर से किया आया कि ओ माय गॉड, एक एनर्जी आई जो बहुत अच्छी एनर्जी है। बिकॉज जब मैं कार्ड पढ़ रही थी तब मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी लग रही थी, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी लग रही थी, लेकिन ये कार्ड देखने के बाद मुझे सब अब क्लियर हो गया कि आपकी लाइफ में जो एक्वेरियस है, उनकी लाइफ में यहाँ पे एक सोलमेट की एंट्री होने वाली है, फॉर श्योर। एक सोलमेट, वन सोलमेट इज मोर देन इनफ, राइट? तो एक सोलमेट की एंट्री पक्का होगी। और अगर ये हो गई तो आपको बस इस रीडिंग को कमेंट्स करना है कि कब आपके सोलमेट की एंट्री हो रही है, बिकॉज इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, है ना। बहुत अच्छी एनर्जी है ये। और एक कार्ड देखते हैं। ठीक है, तो और एक कार्ड देख लेते हैं। ये रहा, अ लेग अप। आपको कहीं से कोई, जैसे मैंने कहा था ना, आप किसी फ्रेंड को हेल्प करने वाले हो, ये लेग अप का कार्ड भी हेल्पिंग कार्ड होता है। शायद आप किसी को हेल्प करने वाले, कोई आपको आके हेल्प करने वाला है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आपका सोलमेट ही हो जो आपको आके हेल्प करके जाए, या आपको ये दे, कंफर्ट दे दे आपके लाइफ के, या फिर जो आप स्टक हो तो आपकी एनर्जी को रिलीज कर दे। तो कोई तो यहाँ पे आने वाला है जो इस डेविल एनर्जी को रिलीज करने वाला है आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ से जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स है, सब तो हल नहीं होते, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगी, लेकिन हाँ, अगर किसी का साथ रहा तो प्रॉब्लम्स बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाती है। तो ये आपको साथ मिलने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। सो ये एक बहुत ही अच्छी रीडिंग थी। बहुत ही रफ स्टार्ट हुआ था रीडिंग का, लेकिन बाद में जो एंड हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। तो आई होप कि आपका ये जो ईयर है वो भी एंड इतने ही अच्छे से हो, ठीक। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय गाइस।